बदायूं में खौफ की कहानी। उत्तर प्रदेश, बदायूं जिला। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां अचानक सब कुछ बदल गया। एक शांत गांव में अचानक चीखें गूंज उठीं। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, यह जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था, क्या हुआ, किसकी चीखें थीं, क्या हुआ था। किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन हर चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। हवा में डर फैला हुआ था। हर कोई एक अनजाने खौफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा था। एक बुरी खबर आग की तरह फैलने लगी। एक पत्नी का कत्ल उसके ही पति ने कर दिया था। यह खबर सुनते ही गांव में सनसनी फैल गई। डरावनी घटना सरताज और निदा के घर में हुई थी। उनके घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां और पीली टेप लगी हुई थी। सरताज, एक साधारण सा दिखने वाला इंसान, अब एक हत्यारा बन चुका था। पुलिस उसे हथकड़ियों में ले जा रही थी। निदा, जो कुछ देर पहले तक घर की रौनक हुआ करती थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। गांव वाले हैरान थे और उसकी तस्वीर पर फूल चढ़ा रहे थे। ऐसा क्या हुआ होगा जो सरताज को इतना बड़ा काम करने पर मजबूर कर दिया? यह सवाल हर किसी के मन में था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। सरताज और निदा की शादी को 5 साल हो चुके थे। उनकी जोड़ी को देखकर हर कोई कहता था कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। गांव वाले बताते हैं कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी हंसी और खुशियों की गूंज पूरे गांव में सुनाई देती थी। शादी के कुछ सालों बाद ही घर में बच्चे के आने की उम्मीद थी। सरताज और निदा ने मिलकर बच्चे के लिए एक सुंदर नर्सरी भी तैयार की थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी खुशियों पर अचानक से काले बादल छा गए। निदा मां नहीं बन पा रही थी। डॉक्टरों ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामयाबी ही हाथ लगी। धीरे धीरे यह बात उनके रिश्ते में दूरियां लाने लगी। दोनों के बीच की खामोशी अब गहरी होती जा रही थी। सरताज, जो पहले एक हंसमुख और मिलनसार इंसान था, अब गुस्सैल रहने लगा था। उसकी हंसी कहीं खो गई थी। वो अक्सर शराब पीकर घर आता और निदा से झगड़ा करता। उनकी बहसें अब रोज की बात हो गई थी। गांव वालों ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। शायद इसी परेशानी ने सरताज को यह खौफनाक काम करने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखों में अब सिर्फ पछतावा और दर्द था। घटना वाली शाम गांव में रोज की तरह चहल पहल थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे और हर तरफ एक सामान्य दिन की हलचल थी। बच्चे खेल रहे थे और बड़े बुजुर्ग अपने कामों में व्यस्त थे। हर कोई अपने दिनचर्या में मग्न था। किसी को भी आने वाले तूफान का अंदाजा नहीं था। तभी अचानक सरताज के घर से चीखें सुनाई दी। चीखें इतनी भयानक थीं कि पूरे गांव में सनसनी फैल गई। कुछ ही देर में पूरा गांव वहां जमा हो गया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। घर का नजारा देखकर सब डर गए। किसी ने भी ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। निदा खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और पास ही खून से सना एक चाकू पड़ा था। यह दृश्य किसी भी दिल को दहला देने के लिए काफी था। सरताज वहां से भाग गया था। उसकी भागने की कोशिश ने और भी सवाल खड़े कर दिए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सरताज इतना बड़ा काम कर सकता है। सबके मन में एक ही सवाल था, क्यों? आखिर किस बात पर उसने अपनी ही पत्नी को मार डाला? यह सवाल सबके मन में था। हर कोई इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को बताया गया और कुछ ही देर में पूरा इलाका पुलिस से भर गया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी।
और गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। फरार, पर कितनी देर तक? पुलिस ने तुरंत सरताज को ढूंढना शुरू कर दिया। उसकी तस्वीर पूरे इलाके में फैला दी गई। पुलिस को शक था कि सरताज ने पहले से ही भागने का प्लान बना लिया होगा, लेकिन वो यह भूल गया था कि आज के समय में पुलिस से बचना आसान नहीं है। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज की मदद से सरताज का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पुलिस ने उसे एक बस स्टैंड से पकड़ लिया। सरताज के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी मिल गया। सच्चाई का सामना। पुलिस थाने में सरताज टूट गया। उसने अपना गुनाह मान लिया। उसने बताया कि निदा के मां न बन पाने के कारण वो बहुत परेशान था। उस पर परिवार और समाज का बहुत दबाव था। धीरे धीरे उसकी परेशानी गुस्से में बदल गई और उसने यह डरावना काम कर डाला। सरताज को अपने किए पर बहुत दुख था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक पल के गुस्से ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने न सिर्फ अपनी पत्नी को मार डाला था, बल्कि अपने माता पिता और गांव वालों को भी शर्मिंदा कर दिया था।